पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समय एवं कार्य के बारे में। यह एक कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अगर आप एक बार समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप काफ़ी कम समय में और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या है समय और कार्य? तो समय से तो आप समझ ही गए। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? समय यानी क्या, कोई काम रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस और कार्य, मान लीजिए इसमें रहेगा कि राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता, ठीक है, पूरा करता है। क्या है? राम है और एक काम है। काम कोई सा भी हो सकता है, काम कोई सा भी हो सकता है, खेत का खुदाई हो या मान लीजिए घर का दरवाज़ा बनाना हो, दीवार जोड़ना हो, कोई सा भी काम है वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। इसी में आता है कि जब एक आदमी, कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा दो आदमी मिलकर काम करता है, दो आदमी मिलकर काम करता है ना। तो कभी कभी 2 से भी अधिक, 3, 4, 5, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री है तो वहाँ पे क्या है 3, 4 घर बनाना है, 2, 4, कम से कम एक मिस्त्री, 2 लेबर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। घर बनाना है, जैसे घर बनाना है तो इस समय क्या होता है घर बनाने के लिए, तो इस समय क्या होता है यहाँ पे समय और कार्य वाला जो इससे संबंधित सवाल है वो बनता है, ठीक है। अब आता है कि इसमें होता है एक वर्ड आता है क्षमता। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसकी एक क्षमता होती है, सीमा होती है कि वह व्यक्ति कितना काम कर सकता है। तो क्षमता क्या होता है इसमें? तो क्षमता होता है कि कोई व्यक्ति द्वारा इकाई समय में जो काम किया जाता है, कोई व्यक्ति द्वारा इकाई समय में जो काम किया जाता है उसे उस व्यक्ति का क्षमता कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति का क्षमता है, ठीक है ना, क्षमता होता है, ठीक है ना, क्षमता होता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते, क्षमता होता है। मान लीजिए राम, जो हमने पीछे लिखा है, राम एक काम को कितना दिन में? एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो 10 दिन लगाता है वो काम को पूरा करने में, तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी, और एक दिन का क्षमता निकालेंगे। क्या बोलता है क्षमता क्या होता है? इकाई समय में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम क्या हो? एक दिन का काम बराबर कितना? 1/10 हो जाएगा, है ना। यही इसका क्या होगा? क्षमता कहलाता है, ठीक है। यही इसका क्या हुआ? क्षमता होता है, ठीक है। अब बात होता है कि क्षमता जो है, तो इस तरह से हम व्यक्ति का क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्षमता निकल गया कि राम एक काम को 10 दिन में करता है, इसलिए राम का एक दिन का काम बराबर कितना निकला? 1/10, ठीक है ना। तो अब इस पे क्या करेंगे हम लोग? अब ABCD के अल्फ़ाबेटिकल पे आधारित हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि A है, A एक काम को X दिन में करता है, X दिन में करता है। तो यहाँ पे जैसे राम कोई काम को 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का निकालो तो 1/10 हुआ, तो इसलिए ये एक काम को X दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ?
काम को x दिन में करता है, तो एक का अब एक काम को पूरा करने में x दिन लगता है, तो एक दिन का काम का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा 1/x। b है कोई आदमी, b को एक काम को पूरा करने में y दिन लग रहा है, y दिन लगता है, तो b का एक दिन का काम क्या होगा, b का एक दिन का काम बराबर कितना होगा 1/y हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक दिन का निकालना रहता है किसी भी व्यक्ति का काम या 1 घंटे का काम, तो वो क्या हो जाता है, टोटल जो दिन है वह 1 के नीचे आ जाता है, ठीक है ना। जैसे राम का 1 दिन का काम 1/10 हो गया, उसी तरह ए का 1 दिन का काम 1/x कुल दिन आ जाता है। बी का पूरा करने का y दिन है, तो इसीलिए 1 दिन का निकाले तो 1/y हो गया। अब होता क्या है, कभी कभी इसमें आपको पढ़ना है कि ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दोनों मिलके काम करता है। अब क्या करता है, दोनों मिलकर काम करता है। तो मान लीजिए वही चीज़ पीछे बोला कि एक काम को x दिन में, बी y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम करता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 दिन का काम निकाल लें। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करता है, ये पहले पता हम लोग करेंगे, और उसको उलट देंगे तो पूरे दिन का काम निकल जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करता हो तो दोनों का 1 दिन का काम निकलें, दोनों का 1 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए हम जब ए और बी दो व्यक्ति मिलकर काम करें तो कुल समय बराबर होता है, ये फार्मूला है, जब ए और बी दो व्यक्ति मिलकर काम करें तो काम करने में लगा कुल समय बराबर हो जाएगा। जब ए और बी दो व्यक्ति मिलकर काम करें तो काम करने में लिया गया कुल समय बराबर होता है समयों का गुणनफल बटा समयों का योगफल, ठीक है। गुणनफल और योगफल, गुणनफल मतलब गुणा होता है, योगफल मतलब जोड़ होता है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि एक काम को पूरा करने में x दिन ले रहा है, अभी कितना ले रहा है, y दिन ले रहा है। तब जब दोनों मिलकर काम को पूरा करेगा तो पूरा करने में समय कितना लेगा,
समय का गुणनफल, तो ए का कितना है x है, और बी का कितना है y है, तो समय का गुणनफल हो गया, दोनों गुना कीजिए, योगफल तो x प्लस वाई, ये इसका क्या हो गया, ट्रिक हो गया। ठीक है, इस ट्रिक इसको क्या बोलते हैं, ये आपका शॉर्टकट का फार्मूला हो गया, ये शॉर्ट फार्मूला हो गया। अब इस पे आधारित एक दो सवाल आप देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी किसी काम को 30 दिन एवं 45 दिनों में पूरा करता है। 45 दिन में अलग अलग समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर लेगा, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये दोनों काम जो है क्रमशः अगर अलग अलग करता है, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 30 दिन में और 45 दिन में अलग अलग करता है, अलग अलग समाप्त कर सकता है। ठीक है, और दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है। अगर दो आदमी मिलकर काम करता है तो कुल समय क्या होता है, समय का गुणनफल बटा समय का योगफल। तो दोनों का अलग अलग समय दिया गया है। ए का समय कितना है, ए का समय बराबर है 30 दिन, और बी का समय कितना है 45 दिन। तो पूछ रहा कुल कितने दिन से, तो कुल समय बराबर हमने फार्मूला, कुल समय बराबर क्या होता है, समयों का गुणनफल, यानी 30 गुने 45 बटा समय का योगफल, 30 प्लस 45, तो 30 गुने 45 बटा 75 हो गया। ठीक है, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे आपको 9, ऊपर में कितना हो, 9 दूना 18, 18 दिन, यानी दोनों मिलकर काम पूरा करेगा तो कितना समय ले लेगा, कुल 18 दिन। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है, अब दो आदमी हैं, अब दो आदमी के बदले 3 आदमी मिलकर काम करें, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, जब 3 आदमी होगा, जब एक मिनट, जब ए बी और सी 3 व्यक्ति हो, क्या हो, 3 व्यक्ति हो, तो अब 3 व्यक्ति हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं तो
इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, कुल समय बराबर निकालेंगे, यानी पहले तीनों का एक दिन का काम बराबर 1/x हो जाएगा। 3 व्यक्तियों, बी का एक दिन का काम 1/y हो जाएगा, सी का एक दिन का काम 1/z होगा। अब तीनों का एक दिन का काम, ए बी सी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/x जोड़ 1/y जोड़ 1/z, यानी तीनों को जोड़ देंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे तीनों का, x y z हो जाएगा। x से तो क्या होगा y, z जोड़ y से भाग देंगे तो zx हो जाएगा, z से भागा देंगे तो क्या होगा xy। तो ये एक दिन का काम हुआ तीनों का, ए बी सी का एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो ए बी सी का पूरा करने का कुल समय कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो ए बी सी को काम करने में लगा पूरा समय बराबर हो जाएगा, हमने क्या कहा ये एक दिन का है। अब पूरा निकालने के लिए इसका क्या होगा, उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड बट्टा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई हुआ। ठीक है, अब इस पे आधारित एक सवाल बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 30 दिन और 45 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम इस पे ले रहे हैं, क्वेश्चंस ए बी और सी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 18, 30 और 45 दिन में करता है, 45 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, कितना तीनों मिलकर कितना समय लेगा। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, कुल समय हमने क्या पढ़ा, एक्स वाई जेड बट्टा वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक, वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब तीनों क्या है, 18 है, 30 है, 45 है बट्टा 10 × 30 जोड़ 30 × 45 जोड़ 45 × 10 हो जाएगा। अब इसको जब काट खोट आप करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 90/10 आता है और काटने पे 9 दिन, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से डायरेक्ट उसका जो है समय दिया गया उसको बैठा के आराम से इसको हल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।